अधिष्ठान का विचार करते हुए कह रहे हैं कि यह अध्यस्त सृष्टि अधिष्ठान से किंचित भी विलक्षण नहीं है। कोई भी वस्तु अपने प्रत्यक्ष चैतन्य से भिन्न होगी तो वह जड़ ही होगी, और जो जगत का अधिष्ठान है वो प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न है। इस प्रकार माँ शंकर जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हो रहा है। उनके सामने सृष्टि की सत्ता ही नहीं है, वे तो तर्क मुद्रा में बैठे हुए हैं। शंकर जी को देखकर मुनियों ने प्रणाम किया। शंकर जी ने देखा कि उनके साथ ब्रह्मा जी आए, झट से खड़े हो गए, सिर झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। देखा, वेदांत का अर्थ यह नहीं होता कि बड़ों को बड़ा न माना जाए। तत्व दृष्टि व्यवहार बाधक नहीं है, व्यवहार निर्वाहक है, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि मैं यह बात जानता हूँ कि तुम ही विश्व के स्वामी हो और अखंड ब्रह्म भी तुम ही हो। जिस ब्रह्म का तुम उपदेश कर रहे हो वह उपदेश्य है, अनवेष्ट है, प्रमेय है। उसके विज्ञान के पूर्व प्रमेय पृथक होता है और प्रमाता पृथक होता है। प्रमात्मनः अन्विष्टस्यात्मैव आत्मदोषादिवर्जितः। देखो, हम ब्रह्म को नहीं जानते। जब तक हम जानना चाहते हैं या जानने वाले हैं ऐसा मालूम पड़ता है। जब जानने की चीज़ मालूम पड़ती है तब यही मालूम पड़ता है कि अरे हम ही तो वही चीज़ हैं जिसको हम जानना चाहते हैं। अतः शंकर जी वह तुम ही हो जिसका तुम उपदेश कर रहे हो। तुमने वेद मार्ग की स्थापना की है, तुम्ही से लोगों को अपने अपने कर्म का फल मिलता है। दुष्टों को नरक में और शिष्टों को स्वर्ग में तुम ही भेजते हो। तुम में कुछ बदलता नहीं। जो तुम्हारा नाम लेता है उनके हृदय में क्रोध नहीं आता। भला तुम्हारे पास क्रोध फटक ही कैसे सकता है। इन दुष्टों पर भी क्रोध करने की जरूरत नहीं है प्रभु। इनके अपराध को देखकर भी आप जैसे आप तरीके साधो इन पर दया ही करते हैं। कुर्वन्ति तत्र अनुकंपया कृपां न साधवो देवबलात् कृतिक्रमम्। कर्म के अंतर बंधे हुए लोग कभी अपराध कर देते हैं तो स्वामी लोग उन पर कृपा ही करते हैं। इन कर्मासक्त लोगों पर तो कृपा ही करनी चाहिए। अब जो यज्ञ बंद हो गया है, हे भोलेनाथ उसका उद्धार करो। तुम्हें यज्ञ में भाग तो मिलना ही चाहिए था। इन लोगों ने जो यज्ञ का फल देने वाला है उसी को भाग नहीं दिया, यह बड़ा भारी अपराध किया। अब ऐसी कृपा करो कि यजमान दक्ष जीवित हो जाए, रघु जी की फूटी आंखें मिल जाएं। आज कहते हैं भगत जी की आज फूटी आंखें मिल जाएं, रघु जी की उखड़ी दाढ़ी मूछें फिर उग जाएं और पूखा के दांत जो टूट गए हैं वो फिर जुड़ जाएं। जिन जिन देवताओं के अंग भंग आपके गणों ने किए हैं वो सब अंग उनके जुड़ जाएं। यज्ञ में
जो कुछ शेष बचेगा है भोलेनाथ आज से वो तुम्हारा है। इस प्रकार आज श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का आज पांचवा और छठा ये अध्याय आपके सामने कहा। इसकी पुण्य की कथा, इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।